नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग नया स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली पहले हमने इस पे स्टडी किया हुआ था और वो स्टडी के दौरान हमने देखा कि कंपनी का नाम था टिप्स इंडस्ट्रीज़, जो कि शायद मीड एंटरटेनमेंट की दुनिया की बड़ी कंपनियों की लिस्ट में आती है। और इस पे मैंने जब स्टडी किया था तो इसका स्टॉक की प्राइस नियरली अब 3 महीने पहले की बात करूँ तो साढ़े 400 और 475 के आसपास हुआ करता था। आज के टाइम में ये स्टॉक की प्राइस नियरली 745 के आसपास पहुंचा है, जो कि लगातार जो जंप था लास्ट 3 महीने की बात करें तो लास्ट 3 महीने में जब से मैंने स्टडी किया था उसके बाद ये मान लिए मैं स्टडी की वर्जन 2 करके करता हूँ। इसमें सेकेंड टाइम कह सकते हैं कि लर्निंग कर रहा हूँ और इसमें देखा गया करीब 70% के आसपास की जंप पिछले 3 महीने में देखने को बनी है। चलिए आज दोबारा रिव्यू करते हैं अपनी स्टडी को लेकर के क्या अपडेट्स निकल के आती है कंपनी को लेकर के जो लगातार स्टॉक में एक बिल्डअप होती नजर आती है। जानते हैं टिप इंडस्ट्रीज को दोबारा और समझते हैं कंपनी को लेकर के क्या क्या मार्केट की पोटेंशियल्स है, क्या क्या इनकी आ, आगे की प्लानिंग्स हैं। जहाँ पे देखा गया इनके पास ढेर सारे जो कि इंटरटेनमेंट की दुनिया की बड़ी कंपनी की लिस्ट में आती है। यहाँ पे इनके वेबसाइट्स पे ये सारे मूवीज और ये सारी चीज़ें चलती रही है और इसी से रिवेन्यू होने वाली जो रिवेन्यू हुई बिजनेस से उसका क्या अपडेट निकल के आती है हम जानने की प्रयास करते हैं। जहाँ पे देखा गया कि सेंटिमेंटल में यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट में जो 16 तारीख को कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया था, इससे पहले जो कि उन्होंने एस एस टी के उससे पहले उन्होंने सब्सटेंशियल एक्विजिशन की बात किया था शेयर एंड टेक ओवर के बेसिस पे। मतलब लगातार कुछ ना कुछ अपडेट निकल के आया और यहाँ पे देखने को मिला कि 52 वीक की हाई की बात करें तो लगातार कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट करती नजर आई कंपनी की स्टॉक प्राइस में। तो क्या स्टॉक प्राइस की जो कि रेशियोज है वो क्या कंपेरेटिव टू द फंडामेंटल्स काम काज करती है। तो देखा गया कंपनी में बुक वैल्यू कितना है, केवल 14 रुपए का। सोचने वाली बात है, बुक वैल्यू केवल 14 रुपए का और इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है 250 का। अर्थात ये समझ में आती है जो इनका जो एसेट्स है ना, इसका मतलब हुआ जो अंदर लैंडिंग एसेट्स वैल्यूशंस हैं वो काफ़ी क्या है, वो अच्छी पोजीशंस में है। अगले पड़ाव में देखा गया कंपनी को लेकर किसी कंपनी को समझने के लिए कहते हैं कि स्टॉक का पीना काफ़ी छोटा होना चाहिए। और क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे भीड़ काफ़ी कम होना चाहिए। किसको? डिमांड को लेकर। अब यहाँ पे देखा गया कंपनी को अर्निंग पर शेयर करती है कितने का, 11.20 का। अर्थात यदि फेस वैल्यू 1 रुपए का है, आपको 1 रुपए का जो नॉमिनल नोट है या सिक्का है वो आपको कितना अर्निंग करके देता है, 11 गुना अर्निंग करके देता है। और यदि 11 गुना का अर्निंग करता है तो यहाँ पे इस 11 गुना के हिसाब से 66 गुना मार्केट में क्या हो गई, डिमांड बन गई। और डिमांड बनी तो मार्केट की करंट प्राइस में क्या हुआ, लगातार इजाफा होती रही और इजाफा के चक्कर में लगातार इसने अपनी 52 वीक की हाई तो उसको तोड़ती नजर आई। अब सवाल आता है क्या स्टॉक का पी जो इसका है इसमें भी जो भीड़ है और इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों की जो भीड़ है उसकी तादाद में क्या कहती है, इसके बारे में कहती है जो यहाँ पे यदि 66.20 का आपकी आसपास की भीड़ है तो यहाँ पे बाकी कंपनियों की भीड़ की बात करें, स्टॉक की पी की बात करें तो कहती है 37.60 का। अर्थात यदि इसके हिसाब से इसको आकलन करेंगे तो लगेगा अच्छा ये तो ओवर वैल्यूड हो गया। तो केवल केवल इसी एंगल से तो काम नहीं होता, इसके लिए और भी फैक्टर जानना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर की बात करते हैं, ये तो था पहला, डेट टू इक्विटी के बारे में देखेंगे क्योंकि ये जो है वो क्या करता है, ईपीएस को इम्पैक्ट करके रखता है। कैसे? क्योंकि यदि इन्होंने ज़्यादा बर्डन ले लिया और इनका जो पोजीशंस था डेट्स को खास के बोरेंस को लेकर के, तो बोरेंस को लेकर के कितना पोजीशन बनती है उसमें कितना ईपीएस का इम्पैक्ट करता है, ये जानने वाली बात है। तो यहाँ पे देखने को मिला ये क्या करने वाली बात है, ये कंपेयर करने वाली बात है इनकी पीयर्स कंपनी से। आखिर इनकी पीयर्स कंपनी में इसका क्या रेशियोज का। अब अगले पड़ाव में देखेंगे कंपनी को लेकर के, क्यों कहती है कि करंट रेशियो क्या कहता है। अब करंट रेशियो के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि इनका करंट रेशियो में वो पार्ट को जानते हैं जो कि सेल्स होता है और सेल्स में पता है ना प्रॉफिट का पार्ट छुपा होता है, जिसके बेसिस पे ये जो डेटा निकल के आती है वो निकल के आती है। क्योंकि प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आती है, ईपीएस निकल के आती है। और यहाँ पे हम उस सेल्स की बात करेंगे जो कि उधार सेल्स है। और उधार सेल्स में पता है ना उसमें क्या होता है, कितने की रिस्क फैक्टर बनती है। अब रिस्क क्या होता है पता है, रिस्क के लिए कहते हैं कि इनका डेटर्स जो डे है ना वो क्या कहता है, डेटर्स डेज के बारे में क्या कहता है।
कितने दिन में इनके पास पैसा रिकवरी आता है, कितने दिन में इनके पास पैसा आता है, ये आकलन करेंगे, जो कि इसको क्या करता है, हीटेड करके रखता है। अब अगले परामर्श में देखें, जेसेट्स की वैल्यूएशन काफी अच्छी ज्यादा थी, तो यहाँ पे कहती है आरओसी कितना 10.104% का, आरओई की बात करती है कब नियरली 80% के आसपास का, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी कहती है 0.81% का, प्रमोटर्स होल्डिंग ने होल्ड कर रखा है 64% का, कितने का, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था 12 करोड़ 80 लाख में 64-65% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, और प्रमोटर ने फिलहाल कोई प्लेस नहीं कर रखा है, और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू कितना गुना बढ़ चुका है, 53 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है बुक वैल्यू से, अर्थात बुक वैल्यू काफी छोटा है, अर्थात ये कह सकते हैं जितना इनका बुक वैल्यू निकला है ना, वो नियर अबाउट अर्निंग पर शेयर से थोड़ा सा कम देखने को, थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है, मतलब उस लेवल पे यदि मार्केट ने इसकी पोटेंशियल बनी तो शायद अर्निंग पर शेयर में हो सकता है कुछ पड़ाव के बाद ये इसको भी टच इससे आगे निकल जाए। चलिए जानते हैं अगले पड़ाव पे, और अगले पड़ाव में देखा गया कंपनी को लेकर के, जब हमने देखा था 3 महीने पहले की बात में, तो फिलहाल 1 महीने की चार्ट को देख लें तो 30% की जंप कर रखी है, ऐसे ही 6 महीने में करीब 54% की जंप थी, और नियरली तीन तीन महीने में हमने देखा था को लेकर के करीब करीब 70% के आसपास की 3 महीने में जंप देखने को मिली थी स्टॉक को लेकर, परसेंटेज ऑफ चेंज की बात। जबकि सवाल ये होता है क्या सेंसेक्स भी उसी रेंज में चली, कहती नहीं, सेंसेक्स में क्या हुआ था, सेंसेक्स में केवल 9% की ग्रो लेवल बनी थी, जबकि इनकी पीयर्स कंपनी जो थी उसमें 13% की ग्रो लेवल बनी थी, लेकिन यहाँ पे 70% के आसपास की ग्रो लेवल बनती नजर आई। तो ये एक आकलन था। चलिए अगर इसको पड़ाव में देखा जाए तो पिछले 1 महीने और 1 साल में और 5 साल में लगातार जो जंप का सिलसिला था, करीब 12,000% के आसपास की इनमें अपर साइड जंप करके चलती नजर आई है। अगले पड़ाव में देखेंगे इसको पीयर्स को लेकर कंपेयर करते हुए, तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहां पे हम कंप्लीट अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन पे फोकस करते हैं, जो कि एक सही दिशा में संकेत देती नजर आ सकती है। आते हैं यहाँ पे देखा गया कि इनकी पीयर्स कंपनी में सन टीवी से लेकर के पीवीआर, एनॉक्स और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट भी शामिल है। उन सभी की लिस्ट में देखा गया कि यहाँ पे जो कि 37 कंपनी की लिस्ट बनाई गई स्कैनर की बेसिस पे, उन्होंने कहा कि 37 के आसपास क्या निकल के आती है, इंडस्ट्रियल के पी निकल के आती है। इस इंडस्ट्रियल के पी में इसकी जो भीड़ है ना वो काफी ज्यादा देखने को मिला है, जो कि भीड़ नियरली मैं कह सकता हूँ कि दोगुना तो नहीं लेकिन थोड़ा सा दोगुना से कम की भीड़ यहाँ पे है। अब ये सवाल बनता है क्या ये भीड़ लगातार बन सकती है, तो इसके लिए एक आकलन और देखिए, किसको लेकर के, डेट टू इक्विटी को लेकर के। उसके बारे में कंपनी कहती है कि नियरली यहाँ पे 21 के आसपास निकल के आती है, और बाकी जो चीजें हैं ना वो कहती है कि यहाँ पे टिप्स के पास कितना था, जो कि इनका बोरेंस के पार्ट है काफी कम देखने को मिला एज कम्पेयर टू द अदर कंपनी को। तो ये क्या था, इनके लिए अच्छी संकेत देता है कि इनका ऑलमोस्ट क्या होने वाली है, डेट्स फ्री होती नजर आ सकती है। चलिए जहाँ पे कंपनी ने कहा कि ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है और गुड प्रॉफिट की रिटर्न बनाती है सीएजीआर के हिसाब से। आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के आखिर क्या यहाँ पे इम्पैक्ट निकल के आती है, जो क्या क्यू और क्यू और वाई वाई में क्या डिफरेंस निकल के आती है, और ध्यान कहाँ देने वाली बात है। तो कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो डेटा है उस डेटा में कहा कि हमारा जो सेल्स ग्रो लेवल है वो कहती है कि वाई में हमारा सेल्स क्या है, ग्रो लेवल पे बने, क्यू आर क्यू के लिए क्या कहती है, हमारा ग्रो लेवल है। तब दोनों तरफ से उनका ग्रो लेवल बनती नजर आई है। जब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कई बार कुछ गिरावट थी, लेकिन पिछले लास्ट क्वार्टर में इसमें काफी अच्छे से पोजीशन करते हुए इन्होंने पिछले वाई से भी ग्रोथ लेवल बनाई बनाई है। अगले पड़ा में जानेंगे इसको लेकर के, जिसको कहते हैं कि प्रॉफिट आखिर क्या कहती है। सेल्स तो जो भी हुआ, प्रॉफिट तो एक दिखावा है, और इस दिखावा के पीछे की जो कहानियां हैं वो हम कहाँ जानेंगे, दिखावा के पीछे की कहानी हम जानेंगे बैलेंस शीट में। और चलिए पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं पीएल को लेकर के। पीएल के बारे में कंपनी ने कहा कि हमारा पीएल करीब 44 करोड़ का हुआ, जो कि पहले हमारा इस तरह का कभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, अर्थात इसको कह सकते हैं क्यू और क्यू के हिसाब से सबसे टॉप पे कारोबार करती नजर आई है। अगले पड़ाव में देखेंगे ईयरली बेसिस में और 12 महीने की एवरेज डेटा को लेकर देखा जाए तो कंपनी कहती है जो हमारी लगातार जो ग्रो है मैनेजमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आती है, चाहे वो वाई के हिसाब से कंपेयर कर लिया जाए या लास्ट 12 महीने के डेटा को ही कंपेयर कर लिया जाए, तो ये क्या कहती है
जो मैनेजमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस किया है जहाँ तक कि डेटा में। इसके बाद कहती है प्रॉफिट को लेकर के, प्रॉफिट में क्या हुआ, तो प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है जो हमारे पास प्रॉफिट कितनी छोटी थी, अब हमारी प्रॉफिट कितनी बढ़ गई। अब बढ़ने के पीछे पता है ना, इनकी जो क्वालिटी ऑफ क्या है, सर्विसेज हैं या प्रोडक्टिविटी है, उसको लेकर के इसमें देखा गया, जहाँ पे ये बस मूवीज और बाकी बारी की जो कुछ ऐसे मूवीज आए होंगे जो कि क्या किया था, मार्केट में अच्छी खासी इन्होंने गेन करके दिया उनको। तो ये इनकी कुछ हिस्टोरिकल जो चल रही थी, जहाँ पे हमने इसको देखा, क्योंकि इनके पास जो बड़ी बड़ी मूवीज और जो चीज़ें चल रही है उसके पीछे क्या रिवेन्यू का मॉडल की ग्रोथ करती है या नहीं करती है, इसको हमने क्या किया, एक ट्रेंडिंग व्यू से देखने का। अब आते हैं इसको कंपेरेटिव करने के लिए, जहाँ पे कुछ चार इंडिकेटर कहते हैं, स्किनर कहती है, उस इंडिकेटर की कहती है कि सेल्स ग्रो में क्या करती है, लगातार ग्रो करती है। प्रॉफिट ग्रो की बात करती है, लगातार ग्रो करती है। और स्टॉक प्राइस इन द सीजीआर में कहती है लगातार ही ग्रो पे लेवल पे बढ़नी है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करती है, जहाँ पे कहती है कि लगातार क्या था, एक बिल्डअप हुआ है। मतलब चारों के चारों इसको क्या कहती है, सपोर्टिंग, जो हिस्टोरिकल डेटा कहती है वो सपोर्टिंग लेवल इनको देती नजर आती है। अब आते हैं अगले पड़ाव में, जहाँ पे हम जानेंगे प्रॉफिट के पार्ट के बेसिस पे, जो इनका प्रॉफिट की पार्ट है उसके पीछे की कहानियां जो बैलेंस शीट में छुपी है उस पर ध्यान देंगे, जो कि इम्पैक्ट कहाँ करता है, जो कि इम्पैक्टेड होता है इसके ऊपर, इसके थ्रू और इसके थ्रू, इसके थ्रू, जहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर के, करंट रेशियो को लेकर के, ईपीएस में हम इसको देखते हैं। तो बैलेंस शीट के बारे में कंपनी कहती है, मैनेजमेंट ने कहा है जो हमारे पास बोरोइंग का जो पार्ट है ना, वो क्या कहती है, हमने 1 करोड़ का ही बोरोइंग्स को हमने इंक्रीज किया। जब उन्होंने 1 करोड़ का इंक्रीज किया, अगले पड़ाव में क्या कहती है, कहती है हमने कुछ किया फिक्सेस को लेकर के, नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं था, लेकिन 3 करोड़ के आसपास के यहाँ पे इनका फिक्स एसेट्स में इंक्रीज हुआ। अब आती है और कुछ बात, और बातें में निकल के आती है इनके पास और कुछ है, तो कहती है इन्वेस्टमेंट की पार्ट में लगातार उन्होंने, इन्वेस्टमेंट की पार्ट देखेंगे तो लगातार उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया। करीब करीब यहाँ से देखा जाए तो करीब ये देखा जाए 7 टाइम्स इन्होंने इंक्लूड यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया, बिल्डअप किया। उसके बाद आती है, एक सवाल आती है मन में, जो अच्छा इनके पास उधार सेल्स का क्या हिसाब किताब, और कैश के बारे में कंपनी क्या कहती है। उधार सेल्स और कैश के बारे में आकलन करके देखें तो इनके बारे में कहते हैं कैश इनके पास अच्छा खासा पड़ा हुआ 131 करोड़ का। और जो जो ट्रेड रिसेबल्स पार्ट था, खास के उधार की बात हमें करने वाला था, जिसको लेकर के क्या कहते हैं, सेल्स, और सेल्स के बेसिस पे जो प्रॉफिट बुक हुआ है उसमें उनका क्या इम्पैक्टेड है। तो यहाँ पे देखा गया कि 26 करोड़ के आसपास का टोटल डेटर्स पड़ा हुआ है, जो कि यदि आकलन करके देखा जाए तो 242 करोड़ में केवल कितना था, 26 करोड़ का, अर्थात कितना परसेंट के, 12.5% के नियर अबाउट, 12 साढ़े 12 के आस नियर अबाउट। अब यहाँ पे इसको आकलन करके देखिए, 170 करोड़ में कितना था, 26 करोड़ का था। तो क्या था, यहाँ पे भी काफी परसेंटेज को नहीं था। मतलब यहाँ पे यदि उधार सेल्स में कुछ गिरावट भी आती है, कुछ टाइम फ्रेम चेंज भी होता है, तो उनका प्रॉफिट पार्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि कंपनी ने कहा हमारे पास जो उधार का पार्ट है ना, वो कितने दिन में आता है, नियरली 40 से 45 दिन में इनके पास निकल जाती है। और वो इनके लिए एक अच्छी संकेत देता है, जिसलिए मार्केट ने जो जो लगातार बिल्डअप किया ना, चाहे 1 महीने की आकलन देख लें या 5 दिन का आकलन देख लें, तो स्टॉक ने इसीलिए जंप अप किया क्योंकि इनका सारे के सारे जो चीज़ें थे फंडामेंटल्स में, उनको इनको क्या करती है, बैकअप इन द बैकअप बॉन्ड जो है ना, वो बिल्कुल ही सपोर्ट देती नजर आती है। अब आते हैं इसको अगले पड़ाव पे, जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, आखिर क्या कहती है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। चलिए जानते हैं यहाँ पे कुछ और अपडेट्स के साथ। तो कंपनी के बारे में एक अपडेट पे आते हैं, कहाँ को लेकर के, सेंटिमेंटल में पहले। सेंटिमेंटल के बारे में कंपनी कहती है जो इनका क्या हुआ, इनका हम जुलाई का ये भी देखेंगे कि पीपीटी में उन्होंने क्या अपडेट दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कुछ अपडेट निकल के, जहाँ पे एक्विजिशन की बात करते नजर आई, और एक्विजिशन की बात में कंपनी ने क्या हुआ, इसमें कुछ ऐसा अपडेट तो कहती है, हम चलिए जानते हैं इसको लेकर के, टेक ओवर को लेकर के क्या कहती है कंपनी। कंपनी ने कुछ अपडेट दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फाइंड द डिस्क्लोजर ऑफ द सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर एंड टेक ओवर जो रेगुलेशन था उसके हिसाब से कहती है, तो रिसीव्ड फ्रॉम द मिस्टर श्याम लखानी, promoter of the company, has the requested take the same on record। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक आया है, उन्होंने हमारे पास जो श्याम जी हैं उन्होंने भेजा है, और क्या भेजा है, श्याम लखानी ने भेजा है, जो कि प्रमोटर ऑफ कंपनी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिस्पेक्ट ऑफ द 6826 जो शेयर इनके पास है,
100 के शेयर द टिप इंडस्ट्रीज में है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, टारगेटेड कंपनी की बात कर रही है, और इन्होंने कुछ ऐसा अपडेट रिसिप्ट ऑन द रिकॉर्ड से उन्होंने दिया है। इन्होंने अपडेट दिया कि हमारे पास ये इन द कैरिंग वोटिंग राइट ये था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने देती नजर आई। अब आते हैं अगले पड़ाव में, जहाँ पे हम देखेंगे कंपनी को लेकर के जो आखिर जो इनका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन्होंने प्रेजेंटेशन किस तरह से दिया है, किसको लेकर के, उन्होंने अपने इन्वेस्टर को लेकर के। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे डेटा से ओपन नहीं होता, कई बार हमने देखा कि बीएससी के बीएससी से इनका लिंक शायद नहीं होता, और बीएससी में डेटा ही प्लेस नहीं करती ठीक से, तो इनके लिए थोड़ा सा डिमेरिट की बात होती नजर आती है, कई बार होती है इस तरह के सिस्टम एरर की वजह से होता है। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट पार्ट के बारे में कंपनी क्या कहती है। यहाँ पे देखा गया कि कंपनी में एफ आई डी आई सब के सब बैठे हुए हैं, और सब के सब पोजीशन में देखा गया कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, उस प्रमोटर की होल्डिंग में जो है वो मार्च के बाद यहाँ पे देखा गया कि दिसंबर के बाद मार्च में प्रमोटर्स ने अपनी बिकवाली किया, और यहाँ पे प्रमोटर बिकवाली करके कहाँ पे जाई, 5% की बिकवाली करती है, और दोबारा इसमें 1% की पोजीशन बन जाती है। मतलब प्रमोटर्स भी अपनी पोजीशन को लगातार कहीं ना कहीं चेंज करती नजर आती है, कुछ ना कुछ चेंज करती नजर आती है। और ऐसे ट्रेड में देखा गया, बल्क ट्रेड में, जो कि फिलहाल ऐसा कोई ट्रेड नहीं था, कोई सेट ऐसा टीके नहीं था। प्रमोटर में देखा गया कौन था, जो कि कहती हैं कि कुमार एस तुरानी जिनके पास 15%, और रमेश एस तुरानी इनके पास 15%, रेणु कुमार तिरौनी जिनके पास 6% इनके मेन प्रमोटर्स के अंदर आती है। और एफ आई के तादाद में देखें तो एफ आई के कोई नाम नहीं आता है, डी आई की बात करें तो डी आई में एक नाम आता है, एस बी आई का नाम आता है, जिन्होंने 5% के आसपास के 5.5% की पोजिशन ने बिल्डअप किया है। मतलब ये जो टाइम और ये जो डेटा होता है, ये लास्ट डेट की डेटा होता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड या बाकी जो कंपनियां वो खरीद बिक्री के दौरान जो लास्ट बच गया वही यहाँ पे अपडेट हो जाती है। इसके बाद कोई लेटेस्ट, उसके बाद अब कोई बल्क ट्रेड तो देखने को नजर नहीं आई है। इसके बाद देखें पब्लिक को लेकर, तो पब्लिक में कुछ ऐसे नाम जहाँ पे कहती हैं सोफकर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, और 2 और 3 ये मानते हैं 4% के आसपास की पोजीशन है। और यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात ये होती है, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर की तादाद को क्या कहती है, यहाँ पे भीड़ तो यही दर्शाती है ना, आखिर भीड़ का ट्रेंडिंग क्या कहता है। तो भीड़ के बारे में कहती कहती कंपनी कहती है कि इनके पास लगातार भीड़ भीड़ जो था ना, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे करीब 45,000 से 25,000 पे हो जाती है, फिर 29,000 पे चले, फिर यहाँ पे लगातार यहाँ जो था वो फिर से दोबारा इसमें कम हो गई, अर्थात यहाँ पे डिमांड की वजह से कम हुई, अर्थात प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ती नजर आई इसके वजह से, कहाँ पे, इस पीरियड में। और पीरियड के बाद यदि चार्ट को आप आकलन करके देखेंगे, तो चार्ट में ऐसा कोई भी आकलन निकल के नहीं आता जहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो रही है, लगातार देखें तो वॉल्यूम लगातार जंप करती नजर आती है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी लगातार लगातार बढ़ती नजर आती है। अब देखिए लगातार बढ़ती नजर आती है, लगातार जो पहले जो काफी कम था वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती नजर आती है। जहाँ पे वॉल्यूम में देखा गया कि वॉल्यूम में क्या क्या कुछ ज्यादा इंक्रीज होती नजर आती है। यहाँ पर एनालिसिस के पार्ट में कंपनी कहती है कि कंपनी का गुड प्रॉफिट जो कि रिटर्न की बात भी करती है लास्ट 70% के आसपास, और कंपनी हैज द मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड पार्ट भी उन्होंने कंपनी ने दिया है। एक पार्ट और को और लेते हैं, जाके देखा गया कि इनकी सेगमेंट वाइज भी कुछ आती है, आखिर कहाँ से क्या रेट निकल के आती है। तो कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो डिविडेंड का पार्ट था वो नियरली कितना है, 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड कंपनी देती है। इससे पहले कंपनी ने बाईबैक भी लिया था, और बाईबैक जब लिया था तो इसके बाद ही मार्केट में क्या हुआ, इनकी प्राइस और इंक्रीज हुआ, और ये भी दौरान था, हमने 3 महीने पहले स्टडी किया था, नियर अबाउट मुझे लगता है कि हमने बाईबैक से पहले किया था या बाद में किया था, एक देखने वाली बात होगी। तो ये डिविडेंड का पार्ट कंपनी देती नजर आई। और इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखें तो कंपनी ने देखा कि लेटेस्ट कुछ 10 सालों की हिस्टोरिकल डेटा को देखा जाए, तो 10 सालों में करीब 20,000% का जंप कर रखी है, 5 सालों में करीब 13,000% से ज़्यादा का जंप है। और लगातार जो जंप का सिलसिला है वो कभी क्या कहते हैं थमा नहीं, और लगातार क्या हो रही है, ग्रो लेवल पे बने हैं। जबकि सेंसेक्स की पार्ट में डिक्लाइन करती नजर आई है, जबकि इंटरेस्ट की जो कि इंडस्ट्रियल कैप जो कि पीयर्स कंपनी है उसका भी लगातार जंप किया, लेकिन उन सभी से यदि आप आकलन करके देखेंगे, इनमें लगेगा अच्छा ये लगातार क्या हो रही है, इनसे ज़्यादा देखने को मिली। जहाँ पे कुछ किसी भी टाइम फ्रेम को आप आकलन करके देखेंगे तो लगेगा तो अच्छा ये तो लगातार क्या हो रही है, ये लगातार जो बाकी कंपनियां इंडस्ट्रियल कंपनियां जो कि उनसे लगातार क्या हो रही है, ग्रो लेवल पे
बनी नजर आती है। हमने जानने का प्रयास किया इसको अपडेट को लेकर के, और यहाँ पे अपडेट में निकल के आती है जो कंपनी के पास क्या हुआ, लगातार वाई वाई में देखने को मिला जो यहाँ पे ग्रो लेवल था 40% के आसपास, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करीब 6% के आसपास, और नेट इनकम करीब 60% के आसपास की जंप देखने को मिली है, जबकि बीटा में भी करीब 56% के आसपास की ग्रो लेवल बनी है। हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, समझने का प्रयास किया इसको लेकर के, जिसका नाम था टिप इंडस्ट्रीज, जिस पे हमने पहले भी स्टडी किया था, जहां जिस टाइम पे इसकी प्राइस नियरली 475 और 475 के आसपास हुआ करता था, वो आज के टाइम में करीब करीब 70% के जम के साथ कारवार करती नजर आई। तो हमने इसको क्या किया था, इसको ये मानिए T2 टाइम के हिसाब से हमने काम किया, या फिर V2 के लर्निंग में हमने इसको एड ऑन करने का, अपने रिव्यूज पार्ट को लेकर के देखा, समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।